गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं और आप भी सेट लगाइए और देखिए कितना सही हो पा रहा है। इससे आपकी तैयारी का भी पता चलता है। तो सेट लगाते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया है, तो आप लगातार देखते रहिए। करेंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस और मैथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए करा इस प्रकार से है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल विधानसभा जो है अपना नाम खुद बदलने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो नया नाम क्या रखेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, केरलम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। केरलम नाम रखने वाला है और उसे विधानसभा में पेश करके पारित कर दिया है। और अब जो है भेजा गया है केंद्र सरकार के पास। वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, उसको हटाकर भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है माया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। माया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है, जो कि भारतीय कंपनी के द्वारा बनाया गया है और भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका नाम क्या है, माया। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो हार्डवेयर और यूजर के मध्य जो है माध्यम का कार्य करती है और एक दूसरे से जो है माध्यम के बीच में कार्य करती है। ठीक है, माया जो है एक सरकारी एजेंसी के द्वारा बनाया गया है जो कि 2023 में विकसित किया गया है। कब, तो 2023 में विकसित किया गया है। ठीक है, इसे साइबर हमले से बचने के लिए खास करके डिजाइन किया गया है, जो कि साइबर हमले बार बार होते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी का नाम क्या है, माया है। और इसे मुख्य रूप से साइबर हमले से बचने के लिए बचाया गया है, क्योंकि साइबर हमले बार बार होते रहते हैं। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, माया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस देश की सरकार ने मीडिया को होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, किस देश की सरकार ने मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पे प्रतिबंध लगा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इराक। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। इसमें क्या होता है कि जो कहने का मतलब जो समलैंगिक होते हैं उसी से संबंधित है ये होमोसेक्सुअलिटी। तो इसीलिए इराक की सरकार ने इस शब्द को हटाकर नया शब्द जो है सेक्सुअल डेविएंस टर्म यूज करने का ऐलान किया है। ऐसे कहा जाए तो जो समलैंगिक होती है, समलैंगिक विवाह जो करते हैं, दुनिया भर के 60 देशों ने इस पे बैन किया है, अपराध माना है इसे। जो कि रूस भी इसे अपराध माना है, जबकि दुनिया के 130 देश जो है वह इसे लागू कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कर दिया है, तो इराक किया है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। ध्यान रखिए, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा किया गया, क्योंकि बिहार में भी जातिगत जनगणना अभी वर्तमान में चल रही है। ऐसे देखा जाए तो राजस्थान में जो है और जातिगत जनगणना के साथ वहाँ के ओबीसी को 21% जो आरक्षण मिला था उसे 27% करने की भी बात कही गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। जबकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, ईएसडब्ल्यू को 10% और एमबीसी को 5% का आरक्षण मिला हुआ है। अगर जातीय जनगणना की बात की जाए तो 1931 में, जो कि आज़ादी से पहले ही अंग्रेजों के द्वारा जातीय जनगणना कब कराई गई थी, तो 1931 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1931 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा ही जातीय जनगणना करवाई गई थी। तो इस बार जो है बिहार राज्य करवाने के बाद दूसरा राज्य जो है वह राजस्थान है, जो कि जातीय जनगणना करवाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि
विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वह मनाया जाता कब है? तो आंसर हो जाएगा इसका 10 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विश्व जैव ईंधन दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डीजल इंजन का जो आविष्कारक थे रुडोल्फ डीजल, उन्हीं की याद में। ठीक है, विश्व जैव ईंधन बायोडीजल विकसित किया था कौन? तो रुडोल्फ डीजल ने ही। ठीक है, 1890 ईस्वी में रुडोल्फ डीजल ने ही इन्होंने बायोडीजल का विकास किया था और इसी की याद में जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो ध्यान रखिएगा किसकी याद में मनाया जाता है? तो रुडोल्फ डीजल, जो कि डीजल इंजन के आविष्कारक थे, उन्हीं की याद में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और आने की संभावना 100% है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, करें किस हिंसाग्रस्त राज्य की पुलिस ने असम राइफल्स के सैनिकों के खिलाफ 10 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की है? ध्यान रखिएगा, हिंसाग्रस्त राज्य जो अभी वर्तमान में आपको चल रही है, आपको पता ही होगा जो कौन है, तो मणिपुर है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। मणिपुर में जो है भयंकर घटना हो रही है और लगातार होती ही रही है। ठीक है, मणिपुर में जो है 3 मई से शुरुआत हुई है यह हिंसा और लगातार अभी तक जारी है, जिसमें कि मणिपुर पुलिस जो कि कुकी समुदाय को मुख्य रूप से सपोर्ट करते हैं और मेतई समुदाय को असम राइफल्स जो कि मेतई समुदाय जो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच जो है एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे और इस तरह से असम राइफल के सैनिकों के खिलाफ 23 अगस्त 2023 को एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, तो किस किस समुदाय के बीच लड़ाई हुई है? तो कुकी और मेतई समुदाय। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। ध्यान रखिएगा, यहाँ के सीएम कौन है? तो एन बीरेन सिंह। और बीरेन सिंह भी जो है यहाँ इस हिंसा को मजबूती से इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना अगस्त 2023 में शुरू की? ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 में अगस्त 2023 में शुरू की? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा किस सरकार के द्वारा किया गया? तो तेलंगाना सरकार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। तेलंगाना सरकार के द्वारा गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत जो भी तेलंगाना में जो निवासी हैं उन्हें घर निर्माण और घर निर्माण में जो सुधारने के लिए 3 लाख रुपये दी जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया तेलंगाना। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, राजधानी कहाँ है इसकी? तो हैदराबाद है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 3 लाख रुपये गृह लक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी घर का मरम्मत कराने के लिए या नया घर निर्माण के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिसका कार्यकाल क्या किया? सरकार ने चौथी बार बढ़ा दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? अजय कुमार भल्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अजय कुमार भल्ला का जो कार्यकाल है वह चौथी बार जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनका कार्यकाल अब कब तक होगा? तो अगस्त 2024 तक ये पद पे बने रहेंगे। ठीक है, क्या नाम है गृह सचिव का? तो अजय कुमार भल्ला। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों ने दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित कर दिया है, इसमें क्या प्रावधान है? तो दिल्ली सर्विस बिल जो पारित किया गया है इसमें क्या प्रावधान है, तो उसके बारे में आप जानिए कि दिल्ली सर्विस बिल जो पारित किया गया इससे क्या फर्क पड़ेगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो गया। इसके तहत क्या होगा कि दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो जाएगी और जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके जो दिल्ली के जो उपराज्यपाल होंगे उसके अधिकार और बढ़ जाएगी और जो सरकार है दिल्ली की उसकी अधिकार सीमित होने के कारण वे अपने मन मुताबिक काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया है जिसके कारण दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित होने के कारण वे अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगी। ठीक है,
तो बिल का क्या नाम है, दिल्ली सर्विस बिल 2023 पारित कर दिया गया है, जबकि दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय भाला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाला दिवस, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन में दिया था भाला दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाला दिवस जो है वह 7 अगस्त को मनाया जाता है। किसके याद में, तो आंसर नंबर देखिए इसको आप भी हो गया 7 अगस्त। किसकी याद में मनाया जाता है, तो नीरज चोपड़ा जो है 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी के याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुण्यतिथि है वह कब मनाई जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 7 अगस्त को मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वे बंगाली कवि थे, उपन्यासकार भी थे, संगीतकार भी थे, चित्रकार भी थे और नाटककार भी थे। ठीक है, उन्होंने 2000 से अधिक गीत की रचना की और 1919 में जो जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था उसमें भी इन्होंने विरोध दर्ज कराई और अपने जो है विरोध जो इन्हें पुरस्कार के रूप में नाइटहुड की उपाधि जो मिली थी उन्होंने लौटाई। तो इस तरह से जो इन्होंने अपने देश के लिए काम किया है और साथ ही 2000 से अधिक गीत की भी रचना की है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, पुण्यतिथि मनाई जाती है 7 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीईएफओ नियुक्त किया है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला ने मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, वैभव तनेजा को। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनको टेस्ला मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त किया है, उसका नाम है वैभव तनेजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उसी के याद में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए, पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू की गई थी, तो मुंबई से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने शुभ यात्रा योजना शुरू की है। ध्यान रखिएगा, शुभ यात्रा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, केरल के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, केरल के द्वारा शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 132वां डुरंड कप टूर्नामेंट 3 अगस्त को भारत के किस शहर में शुरू हुआ है। ध्यान रखिएगा, डुरंड कप 3 अगस्त को शुरू हो चुका है, तो भारत के किस शहर में शुरू हुआ है डुरंड कप। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। डुरंड कप जो है टूर्नामेंट कोलकाता में शुरू हो चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोलकाता में 27 वर्ष बाद जो है डुरंड कप की शुरुआत हुई है। इसमें 24 विदेशी टीम भी हिस्सा ले रही है। ध्यान रखिएगा, इस टीम में 24 विदेशी टीम भी हिस्सा लेगी। ठीक है, डुरंड कप जो कि 132वां संस्करण हो रहा है, कहाँ में, तो कोलकाता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना जो शुरू किया है वह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। वहाँ की महिलाओं को खास करके जो है उन्हें इंटरनेट से जोड़ने के लिए यह शुरुआत की गई है और उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि FIUS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय खिलाड़ी टोटल कितने जीते हैं वो भी पूछा जाता है और कितने गोल्ड जीते हैं ये भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। गोल्ड जो है टोटल 11 जीता है। ठीक है, सिल्वर जीता है 5 और ब्रॉन्ज जो है वह 10 जीता है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 26 हो गया। टोटल पूछे तो 26, जबकि गोल्ड पूछे तो 11, सिल्वर 5 और ब्रॉन्ज 10। ठीक है, जिसे कांस्य बोलते हैं वो 10।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका बी हो गया। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 6 अगस्त को ही यहाँ पे अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त को। एक दूसरा था 9 अगस्त को। 6 अगस्त को जो है लिटिल बॉय नामक बम था और 9 अगस्त को फैटमैन जो बम का नाम था वो गिराया गया था। और हिरोशिमा और नागासाकी जो कि दोनों शहर को तबाह कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन आने की संभावना जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल में किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ समझौता किया था वह 2020 में ख़त्म हो गई थी, तो फिर से उन्होंने पाकिस्तान के साथ अमेरिका सुरक्षा समझौता कर लिया है। आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो देने का फैसला किया वो रतन टाटा है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। किस सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय जो होंगे वह रतन टाटा होंगे, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो आंसर नंबर हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर हाल ही में 83वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है। तो आंसर इसका हो जाएगा भारत के 83वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो कौन बन गए हैं, आदित्य सामंत। आदित्य एस सामंत इसका पूरा नाम है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। इन्होंने 83वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए कि 82वें ग्रैंड मास्टर कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 82वें और 83वें दोनों में से कोई जरूर पूछा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 83वें का आदित्य एस सामंत, जो कि आदित्य सामंत ऑप्शन में लिखा हुआ है। जबकि आप 82वें ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जो कि इसी चारों ऑप्शन में से होगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर किसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। बिहार के अश्वमेध देवी जो हैं उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। खास करके बिहार पुलिस जो आने वाला है उसमें ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सभी के सभी बहुत वीवीआई क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।